अरे नहीं नहीं सर, ये चीज छोड़िए, तो आप कुछ भी यार, ये तो आपकी दादागिरी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तुम ऐसे क्वेश्चन अरे सर, हम पॉडकास्ट बना रहे, कोई स्क्रिप्टेड प्रैंक थोड़ी कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बताएंगे कि ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, गलत बात है। नहीं, मैं तो उठ के जा रहा हूँ। मैंने अरे सर यहाँ बैठो आप, ऐसे यही बैठो सर। ऐसे आप कहाँ उठ के चले जाओगे? हम पागल थोड़ी ना, इतना क्वेश्चन आयर बना दिया हम लोग, इतनी देर से काम करने लग रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, बट आप प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन तो पूछ सर ढंग के ही क्वेश्चन है। आप तो थोड़े पर्सनल लेकर के जा रहे हो। अब क्वेश्चन तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त कनिष्क शर्मा। स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से धमाकेदार पॉडकास्ट में आप सभी का। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं उनको एक स्पेशल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत स्पेशल हैं। आज हम यहाँ मिलकर के बात करेंगे एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। नमस्कार सर। हेलो कनिष्क, कैसे हो? बढ़िया सर। मैं बहुत बढ़िया। तो सर चलिए मिलकर के आज के इस पॉडकास्ट को एकदम धमाकेदार और एकदम बेमिसाल बना दें। बिल्कुल। तो आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल पांडे जी। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इंट्रोडक्शन इज नॉट ओनली द पार्ट कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या क्या आपका प्रोफेशन है। हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो भी एक डिफरेंट ही होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करूँगा, लाइक आई एम राहुल पांडे एंड आई एम अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, अ प्राउड इंडियन, क्यूरियस स्टूडेंट एंड अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, एनवायरनमेंट, जिसमें कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं वो एसी रूम्स में बैठ के डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल गैसेस का इफेक्ट रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओपन एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम अपने डिस्कशन। हाँ जी सर, जो बात आपने बोली उसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि एसी में ना बैठकर, बल्कि एक ऐसी प्रकृति से जुड़ी हुई जगह में, प्रकृति में बैठ करके इस चीज के ऊपर डिस्कस करें, तो वो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ज्यादा अच्छा मैसेज देगी जनता को भी। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं आपके नए अंदाज में। तो सर आज के पॉडकास्ट को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे पहला क्वेश्चन पूछ के। और मेरा पहला क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जो कि ये है कि क्या आप भी उन एनवायरमेंटिस्ट की तरह काम करने में विश्वास रखते हो, या आपको उनकी तरह काम करना अच्छा लगता है? जो कि बारिश आने से पहले ही हमने देखा हमारे सोनीपत में कई लोग हैं, वो जमीन खोद करके अभी से उन्होंने पेड़ लगाने चालू कर दिए हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या वो चीज़ आपको सही लगती है? देखो, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाने भी चाहिए। लेकिन पेड़ लगाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जिस जगह हम पेड़ लगा रहे हैं वो पेड़ बढ़े, फले, फूले, और हमें उसका एक प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस पेड़ लगा दिया, फोटो खिंचा ली, हो गया। बारिश आई या आंधी आई, तूफान, जो भी है, हम उस टाइम पे भी पेड़ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एंड अभी के टाइम पे जिस तरह की हीट वेव्स हैं, जहाँ पे इंसान का खड़ा होना मुश्किल है, वहाँ पे पेड़ को हम किस तरह से सस्टेन कराएंगे। तो हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देख के चूज करके तब हमें वो पेड़ उस जगह लगाना चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। एंड अभी सिर्फ पेड़ लगाना एनवायरनमेंट को बचाने का ये सबसे मतलब वो तरीका है कि बस कहने की बात है कि सब लगे पड़े हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, लेकिन बहुत से अभी भी पॉइंट्स हैं जिस पे काम होना बाकी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट का जब भी जिक्र होता है तो वो सबसे पहले व्हीकल्स के नॉर्म्स या डीजल बैन, सीएनजी, पेट्रोल, इन सब के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और वो अगर टैक्सेशन भी बढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ जो कॉमन पीपल लोग जो कार्स यूज़ कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, इन सब पे वो एक्शन लेते हैं। जबकि जो मैसिव पोल्यूशन या जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो आती है मैसिव इंडस्ट्रीज से, या जो भी हमारा ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, शिप्स में जो फ्यूल यूज़ होता है या जेट में जो जेट फ्यूल यूज़ होते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेटोस्फेयर, और इन सब में जब वो गैसेस एमिट होती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा जो हीट एमिट होगी उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे। और उस चीज़ का मतलब बहुत मेरे को ना के बराबर दिखता है डिस्कशन, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स भी सिर्फ कार्स, स्कूटर्स, बाइक, ईवीज, इन्हीं सब पे रह जाते हैं। बट जितनी भी मैसिव इंडस्ट्रीज हैं वो सब पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही हैं।
उसको कैसे शिफ्ट किया जाए इको फ्रेंडली, तब ये मैं मानूंगा कि हाँ एक स्टेप स्टार्ट हुआ है इन्वायरमेंट के सही डायरेक्शन में, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो काम किया जाए वो तब स्टार्ट होगा। सर मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ, जो क्योंकि मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ 1 साल में काम कर चुका हूँ, मैं भी एनवायरमेंटिस्ट रह चुका हूँ सर, अभी भी हूँ हालांकि। पर सर मैं जो चीज़ ऑब्जर्व की मैंने ये देखी आज के टाइम में क्या है कि जैसे ये पार्क है, कुछ लोग इस पार्क में भी आएंगे अभी कुछ दिनों बाद, या हो सकता है यहाँ होकर के जा चुके हो, कि यहाँ पे जमीन खोदी, पेड़ लगा दिया, पानी डाल दिया, कोई एक आधा बंदा आ गया पानी डालता है। पर जो हमारा सराउंडिंग एरिया यहाँ पे ये पार्क से ये नगर निगम के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इस पूरी जगह पे तो गवर्नमेंट वैसे ही काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। अगर आपको काम करना ही है तो आप उस एरिया में जाओ ना जो एरिया में गवर्नमेंट नहीं जा पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि सभी जगह पहुंच सके, कुछ जगह ऐसी जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं छूट रही है, आप उस जगह में जाओ। क्योंकि लोगों ने एनवायरमेंट शब्द को बस पेड़ों तक ही सीमित कर दिया है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो मतलब हम लोग सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं, दैट्स इट। पर पेड़ लगाने से एनवायरमेंट का काम थोड़ी ना हो रहा है। पेड़ से एक शुरुआत है उस रास्ते की, पर वो रास्ता तो बहुत लंबा है, आपको भी पता है इस बात का। अब इतने लंबे रास्ते पे चलना है, गैसेस हैं, कई सारी चीजें हैं, पोल्यूशन है, लोग उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। लोग क्या करते हैं, वहां पे वो कूड़ा जला रखा है, वो देख लो, वो पेड़ से जलाया हुआ एक कूड़ा है। अब क्या बात है कि वो जो वहाँ कूड़ा वहाँ जलाया हुआ है, अब ये भी तो एक कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। जबकि आप उसको, जो पेड़ की पत्तियां गिरी, आप उसको एक बहुत ही, ये लगा लो, गोल्डन चीज है, गोल्ड से ज्यादा महंगी वैल्यू है उसकी, आप उसको पेड़ की खाद के लिए आप उसको यूज कर सकते थे। ओके, हमें जगह जगह देखना चाहिए जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करें प्रोडक्ट्स को। अलग अलग चीजें हमको रिसाइकिल करने की जगह उनको जला देते हैं या डिस्ट्रॉय करने की हम लोग ज्यादा सोचते हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी आज के टाइम में, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पर जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स को पेट्रोल या डीजल से एकदम से इलेक्ट्रिक पे नहीं लाया जा रहा है। उनका क्या किया जा रहा है कि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका व्हीकल का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, जैसा गवर्नमेंट को लगता है, हमें नहीं लगता। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं आपका चलान कट जाता है उस चीज के ऊपर। तो क्या वो सर्टिफिकेट क्या व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देता है कि वो कहीं भी समाज को या पर्यावरण को वो व्हीकल खराब नहीं कर रहा? नहीं, देखो, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो एक तरह का एक लूप होल है एनवायरनमेंट के लिए। आपका व्हीकल कितना पॉल्यूशन एमिट कर रहा है, ये तो सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसके बाद आप रोड पे चलिए। अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से खत्म हो जाती है लोगों की इस चीज़ में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर तो डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए कि कितना पॉल्यूशन वो व्हीकल एमिट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके नॉर्म्स डिसाइड करें कि हाँ वो कितना फिट है और कब उसे रोड्स पे चलने देना चाहिए। हाँ जी सर, अगर आपने देखा हो तो हमारे सोनीपत से दिल्ली बॉर्डर तक के लिए एक इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है गवर्नमेंट का, बिकॉज रोडवेज की जितने भी बस हैं अब तक की वो सभी डीजल की तरफ रही है। हाँ जी सर, और गवर्नमेंट को एक चीज़ पर और ध्यान देना चाहिए कि वो हेल्प करे लोगों की, कि लोग उस स्टार्टअप में आए जो कि ज़्यादा इको फ्रेंडली वेस्ट हो। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर डिस्कशन चल रहा है तो वो हाइड्रोजन फ्यूल्स के ऊपर, बट अभी इंडिया वाकई बहुत पीछे है इस चीज़ में कि वो हाइड्रोजन बेस्ड स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट किया भी जा सके। एंड जितना जल्दी हो सके हमें, देखो एनर्जी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और लिटरली बहुत मुश्किल है कि फॉसिल फ्यूल और इन सब एनर्जी से शिफ्ट होके प्रॉपर ग्रीनर एनर्जी पे आना। कंस्ट्रक्शन से लेके इवन जितना भी फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग से लेके माइनिंग से लेके हर चीज़ में डीजल व्हीकल ही यूज़ हो, वहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इतने कैपेबल नहीं हो पाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिसर्च इनोवेशन की, और टाइम रहते अगर हमने इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया तो कहीं इन्वायरमेंट के हिसाब से लिटरली देर ना हो जाए। हाँ जी, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कंट्रीज को जो मैसिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहीं पे ड्रॉट्स, कहीं पे फ्लड्स, और लास्ट ईयर जो है यहाँ दिल्ली एनसीआर में ही लोगों के घरों के एसी के कंप्रेसर फट रहे थे, गर्मियों में हीट वेव्स इतनी थी। अब जो पुअर पॉपुलेशन है इंडिया की जो सड़कों पे रह रही है, अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी हायर क्लास हैं
वो सब तो चलो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से एसी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, इन सब का इसमें क्या दोष रहेगा? ये हीट वेव की वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, मेरा लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब लास्ट ईयर हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, जब उस टाइम पे क्या था, मेरे साथ में कुछ दोस्त कह लो या कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनमें एक प्रेरणा जागी थी, जो कि मुझ में भी था कि हम लोग मिल करके पेड़ लगाएंगे। हम लोगों से सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे जो हुई वो ये थी कि हम लोगों ने क्या किया, दिन में रात में कभी भी पेड़ लगा रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं। हमने बहुत केयर की, उनमें कुछ चले, बाकी मोस्टली 80% वो पेड़ जो थे वो नहीं सर्वाइव कर पाए हीट वेव में। अब सवाल तो ये है ना सर कि इस टाइम पे जब इंसान ढंग से नहीं खड़ा हो पा रहा था, लोग, हम भी और कई सारे बहुत सारे लोग, कि गवर्नमेंट से हमारी तो शुरुआत थी, लोगों को क्या था कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा, अभी भी लोग उस चीज में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट एक ग्रांट देगी तो कहीं भी यहाँ पर भी खड़ा कर दो, यहाँ पे एक पेड़ लगा दो, छोटा सा 50 रुपए का पेड़ आएगा, उसके बदले 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से हम ग्रांट मिलेगा। ओके, तो लोगों ने ये चीज नहीं देखी, वो घर पे एसी चला रहे हैं, बाहर एक पेड़ लगा रहे हैं। तो आप एसी चलाओ, उस चीज के लिए हम आपको मना नहीं करते, पर लेकिन अगर आप एक एसी चला रहे हो तो आप कम से कम इतने तो आप अपने आप को आप कैपेबल बनाओ ना कि आप रोज पेड़ लगाओ, ताकि आपके आगे आने वाली जनरेशंस को इतनी, अब मेरे को हैंकी लेना पड़ा है ये इतनी देर से यहाँ बैठे बैठे, कितनी यहाँ पे अब शाम का 5 बजे का टाइम है और यहाँ कितनी अभी भी गर्मी हो रही है, वो चीज आपने भी देखी होगी। तो इस चीज अभी को, ये अप्रैल का मंथ है, अभी तो जून नहीं आया, जुलाई पेंडिंग है, अभी जून जुलाई पेंडिंग है, अभी अप्रैल के मंथ में इतना बुरा हाल है, तो आगे हमारी आने वाली जनरेशंस को तो ये जाके पेड़ भी देखने को नहीं मिलेंगे अगर हम ऐसे ही एसी चलाते गए। अगर चाहते तो हम यहाँ पे भी ला करके कोई कूलर लगा सकते थे बड़े आराम से, कि हम तो यहाँ पे अपने स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं। और ये सर वो सच्चाई है कि जिसके ऊपर ना गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती इन चीजों में, पर जो लोग हैं, जब तक लोग खुद स्टेप नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को लोगों की जरूरत है इस चीज में। लोग क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमारे घर पे कूलर है, 2 कूलर हमारे घर है, एक एसी ऊपर वाले फ्लोर पे, हमें जरूरत ही नहीं पेड़ लगाने, हम क्या करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई बंदा यूथ में से उठता है ना, तो उसके पेरेंट्स को उल्टा लोग गली वाले बोलना चालू कर देते हैं कि जी आपका बच्चा ये काम क्यों कर रहा है, ये रोज ये पेड़ वेड़ क्यों लगा रहा है। देखो, अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। तुमने बिल्कुल सही पॉइंट नोट डाउन किया कि लोग पेड़ लगाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए। और गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रॉपर सही यूज़ हो, अकाउंटेबिलिटी वो भी देखें। अब तक मैंने आज तक कभी भी यहाँ ये नहीं देखा, जो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कोई बंदा उनके ऊपर यहाँ पे काम कर रहा हो। वैसे कहने को बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, इवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी अभी इसका बहुत कम डिस्कशन होता है, बहुत कम डिस्कशन है इस चीज़ के ऊपर। जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जाके मेडल्स वगैरह बच्चों को ट्रॉफी वगैरह पहना रहे हैं। इसके अलावा वो एक अवेयरनेस कैंपेन है, बहुत अच्छी बात है, पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी तो देखो। जैसे हमने यहाँ पार्क में देखा कि यहाँ पे और इधर ये जगह जगह पे ये ऐसे पेड़ के पत्ते जो टूटे होते हैं वो यहाँ जलाए जा रहे हैं, पर अगर ये चीज ना हो, यही पत्ते आगे जाकर खाद के लिए बहुत यूज हो सकते हैं। रेन वाटर कन्वर्जेशन हो गई, बारिश के पानी को बचाना, उसको स्टोर करना, कई सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को यूथ की, अपने लोगों की जरूरत है, और क्या है हमारे यहाँ पे वो चीज है ही नहीं। यहाँ तो लोग अलग ही चीजों में लगे हुए हैं। पहली चीज है, या तो हम अपने घर एसी चला लेंगे, या हम आराम से बैठ करके घर में रेस्ट करेंगे, हम सोएंगे ना। आपने बाहर जाकर आपने कोई पेड़ नहीं लगाना, आपने कोई पानी नहीं बचाना, कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बचाना। लोग ये सोच रहे हैं अपना पैसे दो, अपना जिंदगी जियो, पर वो ये चीज नहीं सोच रहे कि आने वाली 1-2 जनरेशन बाद ना ये पेड़ रहेंगे, ना ये पानी रहेगा। बिल्कुल। और इन्वायरमेंट से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर ये हमें समझना चाहिए, इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ ही नहीं, इवन हमारी डेली हैबिट्स भी जैसी जो भी है, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट ना करें, वाटर वेस्ट ना करें। और पहले के टाइम पे था ना, जैसे ये BS4 बाइक्स में गाड़ी चला के स्टार्ट कर दिया, इंजन वार्म अप कर रहे हैं। अब BS6 और इन सारी चीज़ों में इन सब की नीड नहीं है, तो वेस्टेज कम से कम हाँ जी, हर चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन्वायरमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हर चीज़ कलेक्टिवली जुड़ी रहती है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी रहती है, तो उन सब पे हमें ध्यान देना कलेक्टिवली।
जो आपने बात बताई ना सर, अभी क्या नाम है, क्या बोलते हैं इस चीज को, कि घर से हम चालू करें। आपने देखा यहाँ हरियाणा में घर के बाहर एक वो नगर निगम की वैन सी आती है टेम्पो टाइप में, जिसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालने के ऑप्शन है कि यहाँ गीला डाल दो या सूखा डाल दो। लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पॉलिथीन बनाई वो उसमें फेंक देते हैं, लोगों को मतलब नहीं कि वो गीला है या वो सूखा है। अब सरकार ने तो कितनी अच्छी चीज निकाली हुई है कि जो गीला कचरा है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आगे जाकर के सरकार उसको यूज करना चाहिए, पर लोग क्या कर रहे हैं, गीला सूखा सारा कचरा इकट्ठे लोग कर रहे हैं। अब सूखा कचरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वो रिसाइकिल कर सकती है सरकार, और बायोडिग्रेडेबल को वापस यूज कर सकती है, पर लेकिन लोग उस चीज को नहीं देखते। देखो सरकार की भी इस पॉइंट पे मैं एक मान सकता हूँ गलती, बिकॉज उन्होंने एक स्टेप क्रिएट कर दिया कि इस तरफ सूखा कचरा डालना है, इस तरफ गीला कचरा डालना है, बट लोगों में अभी वो अवेयरनेस नहीं है। वो गवर्नमेंट हमेशा अवेयरनेस वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा लैकिंग कर रही है। तुम किसी भी फील्ड में देखो, अवेयरनेस पे हर जगह हर चीज़ में लैकिंग। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी अपने लेवल पे ना तो रिसर्च में इतना फंडिंग करते हैं, ना अवेयरनेस पे इतना काम करते हैं। मान लो जितने भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स इस टाइप के होने चाहिए कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जिससे सोशल में कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। बल्कि वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे आपको, थर्माकोल पे ये बैटरी लगानी है, गाड़ी बनानी है, सड़क बनानी है, उन सब टाइप के प्रोजेक्ट वो सब उन पे कराएंगे। और उसके बाद वो सारा जो प्रोजेक्ट है, बच्चा सिर्फ इसलिए उस प्रोजेक्ट पे खर्चा करता है कि मुझे नंबर मिल जाए, बस मुझे इंटरनल में इतने % मार्क्स मिल जाए, ये मिल जाए, बस नंबर के पीछे वो लग जाएगा। और बाद में वो जो प्रोजेक्ट उसने बनाया है, वो प्रोजेक्ट भी कहाँ जाएगा, एक स्टोरेज रूम में बंद कर देंगे उसे भी, वो भी टूट फूट के एक तरह से कबाड़ बन जाएगा, फिर उसको भी जला दिया जाएगा। तो ध्यान देना, जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। हाँ जी सर, डेफिनेटली। और सर मैं अपना बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अभी बीबीए सेकंड ईयर में हूँ। मैं जब बीबीए फर्स्ट ईयर में था, सोनी यूथ में मैंने जीआईटी में एडमिशन लिया था, गेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। वहाँ मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ लास्ट ईयर यही कुछ बातें थी, एक ने कहा कि चल यार कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया, एट द एंड हमने क्या सोचा, हम पेड़ लगाएंगे। वहाँ हम लोगों ने धीरे धीरे काम किया, फिर कुछ हम लोगों ने सर्दियों में जाकर के कुछ हम लोगों ने कंबल बांटे और लोगों की हेल्प की। इस तरीके से हम लोगों ने एक अपनी कमेटी फॉर्म कर दी सर। तो अभी हम लोग क्या है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में अपने एनजीओ हम लोगों ने फॉर्म किया है, ड्राफ्ट उसका कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने एनजीओ को रजिस्टर करवाने वाले हैं। तो सर हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग काम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ नेचर के ऊपर। क्योंकि ना लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, सरकार कुछ नहीं करती। सर मैं ये समझता हूँ जो पहला स्टेप है वो हमें खुद लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कदम हम अपना रखेंगे, दूसरा कदम सरकार रखेगी अपना। दोनों के कोऑर्डिनेशन में, वैसे भी हम यूथ हैं अभी, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में बढ़िया काम किया। मैं भी आपके एनजीओ के साथ काम करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम जैसे यूथ इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इनके ऊपर एक्शन लेने का काम करते हैं, विचार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा थॉट है। और अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स को ढूंढो, उनके साथ मिलके काम करो, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। सर मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि हमारी जो लाइन है ना एनवायरनमेंट की, आप अगर एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। नेचर में भी हालांकि रोकने वाला कोई नहीं, पर नेचर में क्या दिक्कत है कि हमारी तरह हमारे छोटे से शहर हैं, छोटे से शहर में हमारी तरह कोई और 2-3 लोग काम कर रहे होंगे, तो उनको ऑब्जेक्शन होता है कि भाई साहब ये बंदा ये काम क्यों कर रहा है, कि एक ना जेलस उनके अंदर बहुत है यहाँ पे कि भाई ये ऐसे कर रहा है, इसका नाम हमसे ज्यादा अखबार में क्यों आ रहा है। अब आपको मैं कटिंग भी मैं नीचे लगा दूंगा पॉडकास्ट में, आपको भी मैं दिखा दूंगा कि हमारे एनजीओ का अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक सवेरा, कई सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया। तो कुछ लोग साथ में जुड़े, कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, मिल करके काम करेंगे। हमने मिल करके भी काम किया बहुत जगह, पर सर एट द एंड चीजें कुछ सही नहीं बैठ पाई। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा उन जगहों में घुसते हैं जहाँ उनकी पब्लिसिटी हो। गवर्नमेंट स्कूल में चले गए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले गए, वो जगह है। एक जगह तो गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है ऑलरेडी इन चीज के ऊपर, वहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं है।
दूसरी जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको पता है आज के टाइम सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने, कॉलेजेस ने अपना कैंपस ही प्रॉपर ग्रीन बना रखा है। वहाँ आप अवेयरनेस कैंपेन करो तो छोटी मोटी आप प्लांटेशन ड्राइव वगैरह वहाँ कर सकते हो, पर कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए ज्यादा आप कुछ ऐसा स्टेप उठाओ कि आपकी पब्लिसिटी हो जाए, पर लेकिन क्लाइमेट को पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो वो चीज गलत है सर। नहीं, इसमें क्लाइमेट को नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हो जाएगा कि अगर आप क्लाइमेट की ही चीजों के लिए अवेयरनेस के लिए पब्लिसिटी कर रहे हो तो? सर अवेयरनेस में और प्लांटेशन ड्राइव में बहुत अंतर है। प्लांटेशन ड्राइव इन द सेंस अब वो क्या करते हैं, ये एक पूरा ग्रीन कैंपस है, इसका वो उठाएंगे कोई लास्ट एरिया जहाँ पे ना प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी ना कुछ है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, यहाँ अब ये पेड़ लगे, यहाँ बीच में कोई पेड़ नहीं लगाया जा सकता, अच्छे से ग्रो नहीं होगा वो, क्योंकि खाली जगह। अगर वो कैंपस वाले वहां तक पानी वगैरह प्रॉपर पहुंचा सकते, वो खुद ही वहां पहले पेड़ लगा देते। अब वो ऐसी जगह पेड़ लगाएंगे, मैंने बहुत देखा है, बहुत कॉलेजेस विजिट किए, मैंने नाम नहीं ले सकता सर मैं कॉलेजेस का। वहाँ क्या वो गए, एक बार पेड़ लगाए, एक हफ्ते तक तो पानी वानी नहीं डलता, उसके बाद वो लोग खुद वहाँ नहीं जाते, कैंपस के ऊपर होते, कैंपस में वो काम हुआ नहीं हुआ, वो चीज वैसे खत्म हो जाती है। तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी है सर। देखो, इन चीज़ों में ना हमें उन स्टूडेंट्स को अवेयर करना होगा जो वो पेड़ लगा रहे हैं कि भाई थोड़ा जब तक तुम यहाँ हो, ये पेड़ जो तुमने लगाया है तुम खुद इसका ध्यान रखो, ताकि जब तुम यहाँ से जाओ तो ये तुम्हारी एक मेमोरी रहेगी कि हाँ तुमने इस कैंपस में एक पेड़ लगाया था। और फिर तुम इन फ्यूचर अगर कुछ अच्छा करते हो, जब दोबारा उस कैंपस में विजिट करते हो और अगर उस पेड़ की छाँव में आके तुम बैठोगे ना, तुम्हें दिल से बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ ये पेड़ मैंने लगाया। अब सर अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस साइड धूप पड़ गई है, यहाँ हल्की हल्की धूप है, ये हम अभी भी पेड़ की छाया में बैठे हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ धूप में चले जाएं तो हम 5 मिनट भी वहाँ पे बैठ के हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पे इतनी मुझे स्वेटिंग हो रही है, इतना पसीना। तो सर इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे एनजीओ ने क्या अपना 5 ईयर जो विजन प्लान है, हम लोगों ने सोचा कि अलग अलग कैंपसेस में जाएंगे, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, वहाँ पे हम लोग क्लब्स फॉर्म करवाने की सोच रहे हैं कि जब वहाँ क्लब होगा तो वो क्लब जब तक वो मतलब स्कूल या कॉलेज रहेगा जब तक वहाँ पे क्लब रन होता है, क्योंकि एक बार क्लब स्टार्ट होगा तो उनकी भी मजबूरी है, क्लब के अंदर अलग एक्टिविटीज चालू रहेंगी, और साथ साथ वो एनवायरमेंटल क्लब होगा तो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस ही उसमें चालू है। इसको एक मजबूरी की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। सर ये एनवायरमेंट के ऊपर हम बात करें, शुरुआत हमें ऐसे करनी होगी कि एक बार उनकी मजबूरी बन जाएगी। वो कहते हैं ना, शुरू तो मजबूरी में गया पर अब मजा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। उनसे भी ऐसे मजबूरी में हम चालू कराएंगे, क्योंकि एक नेट टाइम हर एक कैंपस को पब्लिसिटी चाहिए, वो 1 सेकंड में अलाउ कर देते हैं। अभी 3-4 कैंपस ने अलाउ किया है, अब हम वहाँ काम करेंगे, कभी एक टाइम आएगा उनको लगेगा कि कहाँ फंस गए, ये काम ना किया होगा, पर कुछ टाइम बाद उनको मजा आना चाहते हैं। पर एक बार 1 साल अगर ढंग से निकल गया उस चीज में, तो आगे हमें कोई ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करना, वो अपने आप ही वो जो क्लब है वो क्लब के बच्चे ही अपने आप उस चीज को लीड करेंगे। बिल्कुल। और एक हमारा यहाँ पे स्कूल है, वहाँ हम लोगों ने स्टार्ट करा है, हर मंथ में जिस डेट को जिस बच्चे का बर्थडे होता है वो बच्चा अपने नाम से वहाँ पे एक पेड़ लगाता है, पेड़ हमारी तरफ से वहाँ जाता है। ठीक है, उसी दिन हमारी टीम वहाँ जाएगी, वहाँ उस बच्चे का मिलके वहाँ पेड़ लगाएगी और वो बच्चा खुद रोज उस पेड़ में पानी डालेगा। ओके, काफी अच्छी स्टार्टिंग है आपकी तरफ से। जी सर। तो सर आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा लंबा लेंथी ना हो जाए। ये देखो, ये पेड़ का पत्ता भी यहाँ टूट के गिर गया। लोग ध्यान नहीं रखते एनवायरनमेंट पे ज्यादा, और कहते हैं कि पेड़ों से ही एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तो सर ज्यादा पॉडकास्ट को हमें लंबा नहीं खींचना, नहीं तो लोग ज्यादा बोर हो जाएंगे। अगला सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे इसका सर, फिर थोड़े अलग अंदाज में। काफी मजा आया आज के पॉडकास्ट में। ठीक है, तो सर बस मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तो सर एक मैसेज आपका यूथ के लिए सर, वो जरूर देखे जाना। यूथ के लिए जो मेरा मैसेज है वो है, बी क्यूरियस एंड रियल प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, रियल प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्यूशन निकालने के ऊपर काम करें, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहिए, साथ साथ हमारे एनजीओ को भी सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए पॉडकास्ट नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद।